हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। अगर आपको सीडीपी बेसिक से पढ़ना होगा तो हिमांशी मैम के नोट्स का एक वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। उसमें आपको बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करीब 1 आवर का वीडियो है, उसको कंप्लीट देखने से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी सीडीपी की। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फिर पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाया गया प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल जो है उनको सीखें। तो ये डिटेल में बताएगा, आप इसको पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत पर आधारित है? तो जो है पारस्परिक शिक्षण जो है वो वाइगोत्स्की के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें जो रहता है राजनीतिकरण, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत जो है वो किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार की क्रिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर ध्यान दे रही है? तो यह जो ध्यान दे रही है वो औपचारिक चरण जो है 4 कानून और व्यवस्था है, उसके तहत यह उस पर ध्यान दे रही है। इस स्थिति में जो है नैतिक विकास सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर जो है आधारित होता है। फिर 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो जो विकसित कर रही है वह जो है स्वायत्तता को विकसित कर रही है। इसमें 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाते। स्वायत्तता का अर्थ है स्वराज्य, स्वतंत्र और स्वयं शासन। फिर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो इसके अनुसार समुचित है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसमें बताया गया है। फिर भाषा और बोधन से संबंध विकार है, इससे जो संबंध विकार है वो है भाषाघात है, इसे जो है अफेसिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रहता है व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता व अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो इससे जो संबंध नहीं है वह प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी जो इस सिद्धांत से संबंध है वह क्या है, वह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। और फिर है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुबुद्धि सिद्धांत का वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसको वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। फिर 9 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद जो है वह जो है लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को जो है प्रवृत्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ये जो विद्यालय आधारित आकलन का प्रारंभ करने का मेन टारगेट था वह था विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ये जो है ये स्टार्ट करने का इसका कारण था। फिर 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो जो संबंध है वह प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना और प्रश्नोत्तरी क्विज को परिचालित करने से संबंध है। लेकिन जो ये 100 आकलन दे दिया है तो ये जो है वो संबंधित नहीं है।
फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्रों को ठीक तरह से मिला हुआ है। तो यह जो मिला हुआ है वह निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस उपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो यह जो विधि है वह है ऑप्शन ए, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। इसके लिए अध्यापक को विद्यार्थियों में अपना विश्वास अभिव्यक्त करना होगा ताकि वह अपनी सफलता को पाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास कर सके। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो है पर अभिघातज तनाव जो है वो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। बाकी आत्मविद्रोह, प्रमस्तिष्कघात और नींद अवधान सक्रिय विकास जो है वो इसके उदाहरण है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो है विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो वह अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, यह जो है उससे समुचित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो यह जो केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। तो इसमें जो सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करते हैं तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। जो है अंतर्दृष्टि जो है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। अंतर्दृष्टि का जो अर्थ है परक, परिज्ञान और पूरा ज्ञान है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। जो शिक्षक जो कर रही है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वर शैली विकसित करने में जो है सहायता कर रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। जो है वो विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। जो है संज्ञान भावना को जो है यह स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्क्रियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। जो बेहतर हो सकती है वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। इसमें एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करने जिसकी निष्क्रियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। यह प्रक्रिया विद्यालय में अपने विचार द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का जो है निर्माण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचमी कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। तो जो सबसे कम प्रेरक उपाय होगा वह है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे बड़े प्रफुल्लित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा सिद्धांत का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो जो अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत दिया था यह स्पष्ट करते हैं कि अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो जो है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देना यह कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। फिर परिपक्व विद्यार्थी जो है वह अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समापन कर लेता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है, तो जो हो सकता है वह विभेद एवं एकीकरण के विकास के जो है लक्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वह आनुवंशिक बटान व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रयोगात्मकता को प्रभावित करती है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके लिए उपयुक्त है वह है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है वो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो कार्य वह है खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना अवलोकन, और जो नहीं है वह है, ये नहीं है, विद्यार्थियों की योग्यतम क्रम निर्धारित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है वह क्या है? बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, बच्चों को स्वीकार करने, अध्यापक का सकारात्मक रुख, और जो नहीं है वह क्या है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन से सही है? तो इनमें से जो है लड़कों का घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, यह जो कथन है वह सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, तो जो है अधिगम में असक्ता के लक्षण है, इसको वह प्रदर्शित। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, इस पे अध्यापकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर है क्वेश्चन 8, अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? तो ये जो संयोजन है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च स्मरण शक्ति का संयोजन है। फिर है NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ किस कारण से महत्वपूर्ण होती है? तो जो गलतियाँ महत्वपूर्ण होती है वह है ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में मदद करती है, इसमें NCF 5 को बताया गया है। इसके अनुसार गलती इस प्रकार महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बच्चे के विचार को समझने का तरीका उपलब्ध कराती है, जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचार भाव को निर्देशित करता है। फिर है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो यह जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन 11, शिक्षण में अध्यापकों को द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, तो वह शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए इसको किया जा सकता है। फिर 12 है, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अनुभव को सुगम नहीं बनाता? तो जो सुगम नहीं बनाता है वैसे विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति है वह उसको सुगम नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को शाब्दिक गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, तो उनका परिणाम होता है वह उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ये उनका परिणाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो ये जो है माता पिता एवं भाई बहन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर 15 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना,
प्रतिबिंबित करता है। तो यह जो है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, इसकी ओर प्रतिबंधित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो है 9 से 12 वर्ष ये इसके अंतर्गत आता है। फिर आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यह जो है प्राकृत तथा पालन पोषण वाद विवाद से संबंधित विषय में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहेंगे, इसको जो है सहारा देना कहेंगे। 19 है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। फिर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो यह जो आवश्यक है, यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह जो है सुधार किया जाता है। फिर लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है? तो जो स्तर 1 है वह इसको सूचित करता है। ये स्तर 1 को जो है पूर्व परंपरागत प्रथम स्तर पर रखा गया है। इस स्तर में नैतिक व सामाजिक सांस्कृतिक नियम जैसे अच्छा बुरा गलत आदि व्याख्या मिलने पर दंड पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणाम की ओर आंकी जाती है। फिर है क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह जो सही नहीं है, बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हुए चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या जो वह सही नहीं है। फिर है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो यह जो है प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। फिर 24 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। 25 है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत समर्पित है। तो यह जो सिद्धांत संबंधित है यह व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। यह जो है समावेशी शिक्षा है, इसका अभिप्राय। फिर क्वेश्चन नंबर 27, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, संबंधित है। तो यह जो है संवेगात्मक विकास से संबंधित है। फिर 8 है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये जो लक्षण है वह डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। ये जो डिस्ग्राफिया है वो समन्वय विकार है, डिस्कैल्कुलिया है वो गणना विकार है, डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित होते हैं। फिर है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? जो सामाजिक अनुभव है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। 30 है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? जो है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इसका अभिप्राय नहीं है। बाकी जो अभिप्राय है वह है पर्यावरण का पुनर्निर्माण, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन,